हमारी मीडिया डिक्शनरी के किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, वो इसी सिलसिले में मुझसे मिलने आए हैं। इनके कुछ सवाल हैं जो मैं यहाँ आपके समक्ष उसके जवाब दे रहा हूँ। इन्होंने ये पूछा है कि भाई जो पत्रकारिता पढ़ के लोग आते हैं, चाहे डिग्री लेके आए चाहे कहीं से आए, और जब वो फील्ड में उतरते हैं पत्रकारिता करने, तो दोनों में बहुत कंट्राडिक्शन है, वो बिल्कुल भिन्न चीज़ें होती हैं। तो उसका एक टेक्निकल पक्ष यह है, पत्रकारिता में दो तरह के काम होते हैं। एक तो डेस्क वर्क है, जो फीचर एजेंसीज हैं या न्यूज एजेंसीज हैं, पीटीआई, यूएनआई, इस तरह की चीज़ें हैं, वो खबरें फीड करती हैं, और वो सारी खबरें या हमारे अपने रिपोर्टर्स जो दूसरे शहरों से भेजते हैं, वो सब मिला करके जो डेस्क का सब एडिटर होता है, वो एक पूरी टीम होती है, एडिटोरियल बोर्ड, जिसमें एक चीफ सब होता है और जूनियर सब एडिटर्स होते हैं। वो उनको दे दिया जाएगा कि ये स्टोरी बनाइए, अब ये सारा रॉ मटेरियल है, उसको काट छाट के बना के देंगे और उसको फाइनल शेप करके वो छपता है। तो ये इसमें फील्ड वर्क डायरेक्ट नहीं है। लेकिन जो रिपोर्टर्स होते हैं, कोई घटना हुई, कोई बात हुई, तो वो फील्ड में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, चाहे ऑफिस में मिलना हो, थाने में मिलना हो, किसी घटना पर कोई घटना हो गई तो आसपास के लोगों से बातचीत करनी हो, तो ये रिपोर्टिंग कोई किसी घटना के परिप्रेक्ष्य में वो पूरी रिपोर्ट बना के ले आते हैं। फिर उसको फाइनल वहाँ पे वो रिपोर्ट तैयार करेंगे, फिर वहाँ उसको जांचा जाएगा, जो ज़रूरी चीज़ें तहकीकात करनी होंगी, चाहे मान लीजिए कि कोई घटना हुई तो दोनों पक्ष लिए जाएंगे, पब्लिक से भी पूछा जाएगा, प्रशासन से भी पूछा जाएगा, और सारी मिला करके फिर फाइनल वो रिपोर्ट छपती है। तो ये रिपोर्टिंग का काम और डेस्क का काम अलग अलग है। एक तीसरी चीज़ होती है फीचर, लिटरेरी पेज जो होते हैं। तो फीचर में ये है कि आपको कोई घटना हो जरूरी नहीं है, किसी पर किसी टॉपिक को दे, जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं बताऊं, जो मैंने पत्रकारिता विभाग के विद्यार्थियों से कराया था, कि ये जो सड़कों पे कैमरा लेके बैठते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, तो हमने कहा कि इन पर एक फीचर तैयार करो। माने जितने हैं इलाहाबाद के फुटपाथ पे, उनसे मिलो, उनकी पर्सनल लाइफ जानो, उनके प्रॉब्लम जानो, और उसकी एक रिपोर्ट बनाओ। तो उसका हमने नाम रखा था फ़ोटो का फ़ोटो, या फ़ोटो का फ़ोटो, ऐसा कुछ करके। इंटरेस्टिंग तरीके से चीज़ें कि मान लें कि 50 फोटोग्राफर्स हैं, वो किस तरह से काम करते हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं, उससे उनकी कितनी आमदनी होती है कि नहीं होती है, उनका घर कैसे चलता है, ये सब मिला करके एक रिपोर्ट बनाई गई। इसको कहते हैं फीचर राइटिंग। एक टॉपिक दे दिया और उसके इर्द गिर्द मटेरियल जाके कुछ पढ़ के, कुछ लोगों से मिल के, कुछ प्रत्यक्ष अनुभव लेकर के ले आके बनाइए। ये उस तरह की रिपोर्टिंग नहीं है जो न्यूज वाली रिपोर्टिंग होती है, ये कहीं मर्डर हो गया, कहीं कोई दुर्घटना हो गई तब रिपोर्टर जा रहा है, इससे एक भिन्न चीज़ है। तो ये इस तरह के मोटे तौर पे काम होते हैं। अब रही बात कि पत्रकारिता विभाग से आपने पढ़ कोई डिग्री लेके आप आए, तो डिग्री में इसे मोटे तौर पे ये सब चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जब बैठते हैं आप काम करने, तो जाहिर है कि आपको फेस करना है। उसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी कि आपको लिखने आता है कि नहीं, आपकी भाषा कैसी है, आप सीखने के उत्साही हैं कि बिल्कुल डिग्री लेके बैठे हुए हैं, कोई डिग्री के बल पर नौकरी चलने वाले नहीं है। अगर आप नहीं कम्पीट करेंगे तो आप हटा दिए जाएंगे। आपको जो टास्क दिया गया वो अगर आप प्रैक्टिकल तौर पर नहीं, जैसे वकीलों का होता है, वकील की डिग्री और वकील की प्रैक्टिस दोनों अलग है, वही हाल पत्रकारिता की भी है कि चाहे जो भी डिग्री है, अगर प्रैक्टिकल व्यवहारिक रूप से आपको कोई काम दिया जाएगा, वो काम आप पूरी तरह ठीक से करें, उसके लिए आपकी अपनी तैयारी होती है। एक प्रत्यक्ष मिलना जुलना प्लस पढ़ना। मुझे मान लें कि पॉलिटिकल रिपोर्टिंग आप कर रहे हैं, पॉलिटिकल न्यूज़ बना रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि देश में राजनीति कैसे चल रही है, प्रशासन का क्या रवैया है, सरकार का क्या रवैया है, पब्लिक के क्या ग्रीवांसेज हैं। पब्लिक का पक्ष लेकर के पत्रकार ज़्यादा उतरता है, प्रशासन से तो
सवाल जवाब करता है या कंफर्म करता है किसी चीज़ को, लेकिन मुद्दा पब्लिक के पक्ष से खड़ा हो। पत्रकार का काम पब्लिक के पक्ष से खड़ा होना है, चाहे वो रिपोर्ट करे, चाहे न्यूज़ बनाए, चाहे जो बनाए। तो ये व्यवहारिक चीज़ें हैं। अब रही बात कि ये जो बड़े बड़े घराने हैं, अब उनके अपने इंडस्ट्रियल माने कमर्शियल इंटरेस्ट हैं। वो हो सकता है कि किसी चीज़ को कवर करना चाहें, किसी को न करना चाहें, किसी की न्यूज़ को दबा देना चाहें, किसी को हाईलाइट करना चाहें, ये उनका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट। लेकिन पत्रकार के रूप में अगर आपको आज़ादी मिले, जिस हद तक मिलती है, उस हद तक आपको पब्लिक के पक्ष में खड़ा होकर के चाहे न्यूज़ बनाइए, चाहे फीचर लिखिए, चाहे रिपोर्टिंग करिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए पब्लिक की समस्याओं से वाकिफ होना चाहिए आपको। देश की दशा दुर्दशा, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति क्या है, इसके बारे में आपको अपने को अपडेट करते रहना पड़ता है पढ़ लिख कर। आप 10 अखबार खुद पढ़िए, किताबें पढ़िए, बड़े बड़े विद्वानों के मैंने जिस विषय में भी इंटरेस्ट हो, ये सब चीज़ों की एक पर्सनल तैयारी हो, व्यक्तिगत तैयारी। व्यक्तिगत रूप से जो पत्रकार ज़्यादा तैयार होगा, अपने पर होमवर्क करेगा, वही कोई पर्टिकुलर काम भी बढ़िया करेगा। चाहे न्यूज़ बनाना हो, चाहे फीचर लिखना हो, चाहे कोई रिपोर्टिंग करनी हो, वो वही करेगा जिसकी अपनी भाषा है, भाषा पर मेहनत कर रहा है, इन्फॉर्मेशन पर मेहनत कर रहा है, देश दुनिया की खबरों के बारे में, समस्याओं के बारे में किताबें पढ़ के, लोगों से मिल के, इंटरव्यू सुन के, मीडिया के दूसरे चैनलों से सीख कर, माने तमाम स्रोत हो सकते हैं। आप अपने को तैयार भी करना पैरेलल काम है, तभी आप अच्छे पत्रकार हो सकते हैं। चाहे जिस फील्ड में आपको रिपोर्टिंग करना हो, चाहे डेस्क पर काम करना हो, चाहे कोई फीचर लिखना हो, चाहे कोई इस तरह का काम करना हो। आप जैसे आपको इंटरव्यू, बड़े लोग आते हैं इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा। सपोज करिए कोई बड़ा कलाकार आया, आपको भेजा गया कि आप जाइए इंटरव्यू लीजिए, तो आप कैसे करेंगे? आपको उस लेखक के कलाकार के बारे में पूरी हिस्ट्री पहले से जानकारी होनी चाहिए कि उसका क्या काम है, कौन का, तब तो उससे बात करेंगे आप। और नहीं तो जाके पूछें कब पैदा हुए, कब पढ़ने गए, ये तो कोई बेवकूफ़ी की बात नहीं है। किसी कलाकार या लेखक या राजनेता से बात करने के लिए उसका अपना कंट्रीब्यूशन है, उसको आप पढ़ के जाइए। आप माने अवेयर होंगे तभी आप बढ़िया इंटरव्यू भी कर पाएंगे। अब अरुंधति राय पर इंटरव्यू करना हो, अरुंधति राय ने क्या लिखा है या कौन सी किताब में क्या लिखा है, कम से कम मोटे तौर पर आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये एक प्रिपरेशन वाला जो काम है, तैयारी वाला, ये हर पत्रकार को करना ही करना है। ये जो नहीं करता है वो मीडियोकर पत्रकार होता है, जो करता है वो बहुत आगे निकल जाता है।